हो गया ना। चलिए आनुवांशिक था ना। ये बताइए हमारे शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? 639 है। 639 पेशियों की संख्या 639। पेशी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार। कौन कौन? आरेखित, रेखित और आयुर्वेदिक होता है आरेखित। हृदय पेशी। हृदय पेशी से होता है। चलिए बताइए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ग्रेगर जॉन मेंडल इसको हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता का पिता। बताइएगा मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम के लिए किस पौधे का चुनाव किया? मटर। मटर। मटर के कितने पौधे का कितने जोड़ी का चुनाव किया था? 2 7 जोड़ी। 7 जोड़ी। कितने जोड़ी का चुनाव किया था? 7 जोड़ी। मेंडल ने कितने जोड़ी मटर के पौधे का चुनाव किया था? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी। इनका एक पुस्तक था जो 1800 में प्रकाशित हुआ था। मेंडल का। हाँ मेंडल का एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचर हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्थ प्रकाशित हुआ किए थे 1866 में, मगर अमल में आया 34 साल बाद। 1900 ईस्वी में लोग इस पर पढ़ा और पढ़ के फिर जो इसके बारे में बताया। बताइए एकल संकरण है एकल संकरण विधि तो जानते हैं और द्वितीय संकरण सिंगल होता है। सिंगल क्रॉस है डबल क्रॉस है। तो सिंगल क्रॉस में बताइए फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? 1 2 3 फिनोटाइप है 1 2 3 3:1 होता है। फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? 3:1। सिंगल क्रॉस में 3:1। सिंगल क्रॉस में कितना होगा? 3:1। और सिंगल क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात 1 2 3 2 1 1:2:1 डबल क्रॉस में बताइएगा फिनोटाइप का अनुपात। डबल में 4 हो जाएगा। बोलिए 3 9 नहीं 3 6 9 वो होता है 9:3:3:3:1 होता है। कितना होता है? 9:3:3:1। बताइएगा लिंग ग्रुप लिंग गुण सूत्र किसे कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम लिंक क्रोमोसोम तो सब वियोग होता है ना। लिंक मतलब कैसे बताना है? किसे कहते हैं उसके संग बताना उसका आगा उसी का कहेंगे। लिंक क्रोमोसोम है। हाँ। जो मतलब निर्धारण करता है हर का। पिता वाला क्रोमोसोम। हम पूछे हैं कि बच्चा के लिए निर्धारण किससे होता है? 22+1 एक और ऑलोसोम को हम कहते हैं लिंग गुण सूत्र जिसकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। बाकी 2 समान होता है 22 जोड़ा उसको क्या कहते हैं? उसको से वो ऑटोसोम होता है क्या होता है? 22 जोड़े समान गुण सूत्र को ऑटोसोम और जिसका हम लिंग गुण सूत्र कहते हैं सेक्स हार्मोन का सेक्स गुण सूत्र कहते हैं उसे कहते हैं ऑलोसोम। ऑलोसोम ऑटोसोम और ऑलोसोम हिंदी। हाँ लिंक का निर्धारण जैसे मतलब ऑटोसोम शरीर का बनाएगा। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क। उपार्जित लक्षणों का लेमार्क। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। आवी थी आगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। देखिएगा फिलोसफिक जूलॉजी की पुस्तक के लेखक लेमार्क। फिलोसफिक जूलॉजी की पुस्तक के लेखक लेमार्क। इसी पुस्तक में दिया गया नियम उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत। ये जो लेमार्क सिद्धांत क्या था? लेमार्क सिद्धांत में क्या कहा जाता है? अगर कोई अगर नहीं मत यूज करेगा ना तो विलुप्त हो जाएगा। हाँ जो अंग जितना यूज होगा उतना ही उसका वृद्धि होगा और जो यूज नहीं होगा वो समाप्त होने का। मगर ऐसा कोई इसका नियम का खंडन कौन किया? लेमार्क के नियम का वाइसमैन किया था। वाइसमैन एक वाइसमैन इंग्लिश में वीजमैन हिंदी में वाइसमैन। वीजमैन हिंदी में वाइसमैन लिखल है इंग्लिश में वीजमैन पढ़ा हम लोग देता है इंग्लिश वाला वीजमैन। हाँ यहाँ वाइसमैन सीधा सीधा हिंदी में दिले। 21 गो पीढ़ी के चूहा के पूछ काट कर बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। जो यूज नहीं होता ऐसा कोई यहाँ पर नहीं होता है। गलत है ये।
प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। बताइएगा कि इसके पुस्तक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है चार्ल्स डार्विन। बताइए उन्होंने यह पुस्तक कहाँ जाते हुए क्रम में लिखा था? दक्षिण अमेरिका जाते क्रम में कौन सा जहाज से गया था दक्षिण अमेरिका? हाँ, डार्विन। बीगल नामक जहाज से गया था। कौन सा जहाज से? बीगल नामक जहाज से। महात्मा गांधी इंग्लैंड कौन जहाज से गए थे? एस राजपुताना। आए थे कौन जहाज से? इंटासिया। कौन सा आया था? इंटासिया। इंग्लैंड गए थे एस राजपुताना से और आए थे इंटासिया। तो उस समय थोड़ी वायुयान वाला हाल है। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका कौन जहाज से गए थे? सफारी। कौन सा? सफारी। कौन सा जहाज से? सफारी। आए थे कौन जहाज से? आए थे मुंबई में उतरने। अरबेरिया इसी का चुका है। अरबिया का अबरिया अरबिया कुछ का कैसे हैं? अरबिया। कौन जहाज से आए थे? अरबिया। कौन जहाज से? अरबिया जहाज से। और बताइए कि कहाँ पे उतरे थे? कहाँ कौन सा थी बंदरगाह पे भारत में? मुंबई के ओपोल बंदरगाह पे। ना नाम बदल दिया गया होगा कि 108 साल हो गया, 9 साल। चलिए बताइएगा। देखिएगा कि प्राकृतिक वर्णन का चयन का सिद्धांत को कब प्रकाशित किया गया था? ये जो चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है, इस नियम को कब प्रकाशित किया गया था? 1858। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दिया था? इंग्लिश में बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया? इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों याद रखना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द और योग्यता की उत्तरजीविता सिद्धांत। योग्यता की उत्तरजीविता सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज कब दिया था? 1901 में। 1900 नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। महात्मा गांधी की पहला बार कब भाग लिए थे कांग्रेस के सम्मेलन में? 1901। कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा? उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इंदुलची वाचा। समजात अंग या होमोलॉजी किसे कहते हैं? समजात अंग माने कि जैसे देखिए शरीर जैसे एक लेकिन काम अलग अलग करना रहता है। देखने में समान एक काम अलग अलग रहता है समजात में। संरचना समान और कार्य भिन्न। हाथ पैर वाला। हाँ, देखने में एक जैसा। ठीक है। देखने में जैसे सीधा एक जैसा। संरचना एक मगर काम अलग अलग। संरचना एक। संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से बनावट और संरचना एक जैसा और कार्य अलग अलग, उसे समजात कहते हैं। क्या कहते हैं? मगर कार्य समान करेगा वो बनावट जो है संरचना की दृष्टि से अलग अलग, उसे कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं? समरूप में होता है कार्य समान और बनावट एक है, कार्य अलग अलग और बनावट एक। समझात बना सर अभी बोला। अच्छा, रचना और बनावट की दृष्टि से समान समजात और बनावट की दृष्टि से अलग अलग, रचना की दृष्टि से बनावट है तो हो गया समरूप हो गया, समजात होता है। अवशेषीय अंक की संख्या 100 गो। अवशेषीय अंक की संख्या बताइएगा। पादप और जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना। पादप और जंतु के बीच की कड़ी एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी
मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कड़ी न्यूपीलाइना। मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कड़ी न्यूपीलाइना। मतलब एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी पेरिपेटस। पेरिपेटस किसके बीच में है? एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा के बीच के इसका किसा है? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? पेरिपेटस को। और एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को नियोपीलाइना। बताइएगा। पक्षी और स्तनधारी के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? सरीसृप जिसको बोलते हैं। सरीसृप और पक्षियों के बीच में आर्कियोप्टेरिस। सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिस। पेरिपेटस क्या था? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। पेरिपेटिस बीच में जोड़ने का काम कौन करता था? पेरिपेटिस। न्यूपीलाइना किसको जोड़ता था? मोलस्का और एनिलिडा। जीवाणु और विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस। बताइए कौन सा नियम दिया था कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर खुले भाग जैसे पूंछ, कान आदि क्रमशः छोटे हो जाते हैं ताकि इनके टेम्परेचर की हानि कम हो। कौन सा नियम? एलन का नियम। कौन सा नियम? एलन का नियम कहता है कि जो ठंडा प्रदेश में रहने वाला है उसके बाहर कान नाक जो होता है वो छोटा होता है ताकि टेम्परेचर क्या हो? बाहरी अंग जो होता है वो क्या होता है? छोटा। माने उससे टेम्परेचर बाहर जो है शरीर से बाहर कम निकले। ये कौन सा नियम दिए थे? एलन। फिर एक है नियत तापी जंतुओं में ठंडे प्रदेश में रहने वाले शरीरों का तुरंत बनावट बड़ा हो जाता है। जैसे बच्चा जन्म लिया वो तुरंत विकास हो जाता है, बड़ा हो जाता है जल्दी, सब की अपेक्षा तुरंत उसका विकास होता है। ये हाँ ठंडा प्रदेश में। ये कौन नाम दिया है? वर्जमान। कौन दिया है? नियत तापी जंतुओं में ठंडे प्रदेशों में रहने वाले शरीरों का अधिकाधिक बड़ा हो जाता है। अधिकाधिक उन्हें अचानक बड़ा हो जाता है। ये कौन नियम दिया? वर्जमान। और एलन क्या दिया था कि उसमें जो बाहरी अंग होगा वो छोटा रहता है ताकि टेम्परेचर का जो हानि हो कम हो। जीवधारियों का प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? जीवधारियों का वह लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे उसे फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहर से जो दिख गया लक्षण उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। बाहर से जो दिख गया उसे, और आंतरिक जीनिस रचना दिखा तो उसे जीनोटाइप। बाहरी दिखा तो फिनोटाइप, आंतरिक दिखा तो संलग्नता का नियम किसने दिया था? संलग्नता, लिंकेज का नियम मॉर्गन ने दिया था। किसने? संलग्नता का नियम मॉर्गन। किसने दिया? मॉर्गन। बताइएगा केंद्रक में पाए जाने वाले छोटे छोटे पतले धागे जैसे रचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आई क्रोमेटिन जालिका कब जो है गुणसूत्र में बदल जाता है? जब कोशिका विभाजन होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन, तो उस समय ही क्रोमेटिन जालिका क्या होता है? गुणसूत्र में बदल जाता है। गुणसूत्र की बताइए कि किसका बना होता है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए और या प्रोटीन का ये की बात है। गुणसूत्र किसका बना होता है? अगर सिंगल दिखा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? गुणसूत्र जो दिखता है सिंगल उसे अगुणित क्या कहते हैं? और जो डबल दिखता है उसे द्विगुणित। सिंगल दिखता है उसे, जैसे राइबोसोम सिंगल होता है और आरएनए वही राइबोसोम चाहे ठीक है की बात है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल। कैसा होगा? अगुणित। और वही दो गो देखते हैं क्या हो जाता है? डीएनए क्या होता है? दो गो होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विगुणित। वही नहीं बोले थे कि सिंगल वाला खोजा था कौन? आरएनए खोज किया था कॉर्नबर्ग। आरएनए के कॉर्नबर्ग और डीएनए के डबल हेलिक्स के बताई थी ना। डबल हेलिक्स आरएनए कौन खोजे? आरएनए कौन खोजे? तो आरएनए खोज कौन किया? डबल हेलिक्स तो मालूम है ये वो खाली डीएनए के केंद्र की खोज किया मिस्टर खोजे। ये तो डबल हेक्स मॉडल दी थी तुरंत। ये डीएनए में भी अथी खोज कर रहा है।
निश्चय दे रहा है, चलो कोई चीज़ किसको बोल रहा है? छोड़ दे रहा है तो बाद में देख लिया, हम देख ले मैम। अब यहाँ पता ना चली था भाई, यहाँ दे रही था वो जो बढ़ गया है आरएनए का नहीं है डीएनए आरएनए के फेडरिक मिशर दे मिसर दे रहा है। मिसल है। हाँ ठीक है फ्रेडरिक मिसल मिसल। है आरएनए का। चलो आरएनए का मिसल 1868 ईस्वी फेडरिक मिशर। सेक्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम में ऑलोसोम जो नर और मादा में दोनों में जंतुओं में अलग अलग होता है। एक्स 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 वाई चलिए डीएनए के छोटा खंड को क्या कहते हैं? सबसे छोटा कण को डीएनए क्या जीन कहते हैं। डीएनए के सबसे छोटा खंड को जीन। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहान सेन। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनो जीनोम जीनोम। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम। अनुवांशिक जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? जेनेटिक्स सब जेनेटिक्स का ही क्या है बता रहे हमको। अरे कोई थी डब्ल्यू वाटसन 1905। जेनेटिक शब्द का पहला प्रयोग है डब्ल्यू वाटसन 1905 डब्ल्यू वाटसन 1905 में। बताइए एक जीन एक सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत दिया था टेटम और बीडल। टेटम और बीडल। टेटम और एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत टेटम और बीडल। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? टेटम और बीडल। पुरुषों में नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। पुरुषों में बंध्याकरण को, महिला में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। मानव के उच्च अनुवांशिक लक्षणों को उत्तम पालन पोषण एवं शिक्षा द्वारा विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। मानव के उच्च अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन सीधे यूथेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। मानव के उच्च अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करना यूथेनिक्स। हेमोफिलिया तो जान ही रहे कि इसमें रंग अनुवांशिक रोग है और लाल हरा का पहचान नहीं कर पाता है। तो हेमोफिलिया में नहीं, वर्णधनता में। तो ये फिलिया में तो रक्त का थक्के नहीं बनता है शाही लोग उसको बोलते हैं। बताइएगा नपुंसक मनुष्य कब कौन सा रोग में हो जाता है? नपुंसक हाँ ई के कमी होती तो विटामिन मिल जाता है इससे। टर्नर क्लीफेंट्रम सिंड्रोम में, क्लीफेंट्रम सिंड्रोम नामक बीमारी में मनुष्य क्या होता है? मानव जाता है नपुंसक, जिसमें 46 से बढ़कर 47 हो जाता है। क्या होता है? 46 से बढ़कर 47 हो गया तो पुरुष बन जाता है नपुंसक, और 46 की जगह 45 हो जाएगा तब महिला हो जाएगा बांझ। महिला हो जाएगा बांझ। उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम किस में? महिला में। और क्लीफेंट्रम सिंड्रोम पुरुष में। पुरुष में कितना गुणसूत्र? 47 को। महिला में कितना हो जाएगा? 45 को। किसमें जो तालू और होठ फट जाता है? कौन सा रोग में? पटाऊ सिंड्रोम में। किसमें? पटाऊ में। फट से कट जाता है। फट से कट जाता है। गुणसूत्र नहीं, हमरा नहीं मालूम है इसके बारे में। पटाव में 13 गो होते हैं। 13 गो? कहाँ से इतना पता है? 13 गो का मतलब अंग नहीं बनेगा। 13 को ही होता है। अब देख लीजिए। 13वां होता है। 13वां गुणसूत्र अफेक्ट होता है। हाँ, सही बात है। 13वां वही गुणसूत्र 13 में अफेक्ट होता है। पटाव सिंड्रोम के 13 में कुछ है। 13 को पटाओ, 13 को पटाओ तो 13वां गुणसूत्र अफेक्ट होता है। अच्छा ये बताइए कि गुणसूत्र अगर 13 को माने कि 13वां? 13वां गुणसूत्र एक हुआ था खाली 13वां। कैसे 13वां नंबर है? हाँ और से जैसे आप बोले बात गाय नहीं है ये इसके बाद 13वां गुणसूत्र इसमें संबंधित 13 से है। ठीक है बात है। हाँ गुणसूत्र तनी भेजे तो दिखा तो। उसका सब बताया है कुमार गौरव। हाँ 13 को पटाओ बताया था। 13वां गुणसूत्र इसमें इफेक्ट होता है। वाह वैसा ही था वो। जैसे जो हिसाब से आप बोल रहे हैं कि 13 गुणसूत्र होते हैं ना, तो फिर 13 तो नहीं 13वां नंबर का गुणसूत्र अफेक्ट होता है इसमें। वही कारण से फल हो जाता है। चलिए ठीक था, कोई बात नहीं, सही है तब तो ये हो सकता है। मान के चलिए 45 को होता है तो कोई मतलब ऐसा कुछ जरूरी है कि और तो हम भी वही जब पहली बार ये लोग बोले ना कि 13 गुणसूत्र होता है ना, तो हम वही सोचे शरीर बनबे नहीं करेगा 13 गुणसूत्र में, पूरा शरीर नहीं बनेगा।
हम वही तो सोच रहे हैं ना। वीडियो देख के तो याद आया कि तेरा हवा घुसता है। 22 गो से तो माने पूरा बॉडी बनता है, जैसे ही 100 घुसता है तो वही तो हम भी बोल रहे हैं 22 जोड़ा, 22 गो से ना 22 जोड़ा। लिंग का निर्माण होता है उससे। वो तो लिंग निर्धारण करने वाला दुगो है। ऑलोसोम जो होता है लिंग निर्धारण करता है, इसीलिए तो सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं उसको। ओलोसोम को। चलिए हम वो सोचे कि भाई 13 को में बनबे नहीं करेगा शरीर। बताइएगा डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन का अंतिम बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बनना डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर? डीएनए उसमें डबल हो जाता है, इसमें एक सिंगल रहता है आरएनए में। यूरेसिल के स्थान पर थायमिन आ जाता है, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल। थायमिन आ गया तो डीएनए, यूरेसिल आ गया तो आरएनए। 4 गो रहता है, जेकरा से एगो चेंज हो जाता है। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन है ना, तो थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। आरएनए संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से एक समान मगर कार्य भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है? कार्य भिन्न होता है। समझात। कार्य भिन्न भिन्न तो समझात, कार्य भिन्न भिन्न तो। और जब कार्य एक प्रकार के करे तो समरूप, कार्य एक प्रकार के करे तो, और बनावट अलग अलग होगा तो समरूप, या इसी को असमझात भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल ना दिले 10th में दिले हैं, चमगादड़ के पंख उंख है, मनुष्य के हाथ है, ये सब चीज है। इसमें दिले नहीं है। वो भी में दिले है, ये वाला तो दिले नहीं है, इमें दिले दिले है पूरा। में दिला में नहीं दिला है। हां बायोलॉजी गजब हाल देते दोनों पढ़ लाएंगे तो वो वाला में दिया एकदम चुन के ओढ़े निकाला। अरे यार ये मतलब मेन है तो वो क्या है सब चीज। साइंस का बुक है स्पेशल, इसमें देना चाहिए उसको ना, ये तो नॉर्मल चीज हो गया। ये मेनली एग्जाम शुरू में है, शुरू में मिलेगा आपको। नहीं है, ठीक है समझा। और 1-2 चैप्टर के बाद अच्छा हाँ है, 1-2 चैप्टर के बाद है। कर दो। भैया का नौकरी लगा देता है। चलिए समझात अंग उदाहरण है सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़ा के टांग। अगला तो टांग माने पीछे वाला से काम कीजिएगा, हम लोग के सब आगे वाला सुनाएगा। अगला टाइम बिजली के बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ। माने कार्य सबका देखे में एक जैसा है मगर कार्य अलग है। बिजली का पंगा कुछ अति पकड़ने के लिए, हाथ का भी पकड़ने वाला, घोड़ा का आगे वाला दौड़ने वाला, फिर ऊपर वाला सील के फ्लीपर है तैरने के लिए, चमगादड़ भी है उड़ने के लिए। तो सबका है समझात अंग के उदाहरण है। हाथ से सब चीज समझात अंग उसमें होता है तितली का पंख। तितली का पंख और चमगादड़ के पंख उड़ने वाला समान है मगर देखने में अलग अलग है दोनों का। वो हो गया कौन चीज? असमझात अंग या समरूप अंग का उदाहरण हो गया। अब आते हैं मानव रोग। बताइएगा संक्रामक रोग किसे कहते हैं? वायरस द्वारा जो फैलता है उसे संक्रामक रोग। जो किसी न किसी माध्यम से हो, कि चाहे जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो और एक दूसरे से में फैलने वाला, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? ये जैसे मतलब जो किसी में नहीं कोई फैलवे नहीं करे, जिसके पास है उसी के पास, उसको बोलते हैं असंक्रामक। नहीं इंग्लिश दिले नहीं, पूरा लिख लिया वैसे में। कॉमनली डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक हो गया। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। जैसे असंचारीय या असंक्रामक रोग में डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। कैंसर हो गया, ये सब कैसा असंक्रामक रोग है। क्या हो गया? डायबिटीज और हृदय रोग, कैंसर रोग, जोड़ों में दर्द, गठिया उठिया, ये सब कुछ है असंक्रामक रोग। और जो फैले वाला है उसे संक्रामक रोग। बताइएगा टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफी सिमोला। सैल्मोनेला टाइफी के कारण, सैल्मोनेला टाइफी के कारण। आंत्र या टाइफाइड रोग किसके कारण? इसमें किस दवा का इस्तेमाल करते हैं टाइफाइड में? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन किसका प्रयोग करते हैं? टीबी। आंत जोड़ के प्रभावित करता है ना। आंत बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड इशू आंत को प्रभावित करता है। टीबी
टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। किसको? फेफड़ा। टीबी किसको प्रभावित करता है? किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। बताइए कि वर्तमान में नवीनतम दवा कौन है इसके लिए? कुछ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है जिसके कारण टीबी रोग होता है। तो शरीर में चल जाएगा तो टीबी रोग हो जाएगा। तो क्या कुछ के जैसे में जाएगा तो चलिए नया दवाई विलिसिन के खोज हुआ है। कौन सा? विलिसिन। पहले था डॉट्स चलता था, टीवी पर देते रहता था डॉट्स, टीवी का दवा डॉट्स। अब नया में खोज हो गया कौन? विलिसिन। पूरा भारत में कोई भी दवा दुकान प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है? हाँ बैसिलस पेस्टिस। बैसिलस पेस्टिस के कारण प्लेग रोग। बैसिलस पेस्टिस के कारण प्लेग। इसका वाहक कौन होता है? चूहा। वाहक कौन होता है? चूहा। वाहक कौन होगा? प्लेग रोग का वाहक चूहा। हैजा रोग बताइएगा किस जीवाणु के कारण? विब्रियो कैलेरा। हैजा किसके कारण? वाहक कौन होता है इसमें? मक्खी। वाहक कौन होता है? मक्खी से भी फैलता है। हाँ, और ऐसे दूषित जल से होता है। ऑप्शन में ना रहेगा तो वो आपका मक्खी ने उठा के लेके जाएगा खाना पे। इसका टीका होता है। हैजा का टीका लगता है। टीबी का टीका लगता है। चलिए बताइएगा डिप्थीरिया किसके कारण होता है? काली खांसी के तो उपचार है। क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु के कारण। क्रोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण। इसमें टीका कौन सा लगता है? डीपीटी। कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। कौन सा रोग के लिए? इसमें 3 आता है। कौन कौन? और ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए तब ट्यूबरकुलोसिस में तो बीसीजी का टीका लगता है। टीबी में डीपीटी अलग है। डिप्थीरिया, काली खांसी और ट्यूबरकुलोसिस में बीसीजी का टीका लगता है। टेटनस होता है। वही तो बोलो। ठीक है, वही तो बोलो ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया और टेटनस होता है। इसके लिए डीपीटी का टीका लगता है। अब टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगता है। बताइए कि धनुष टंकार रोग किसे कहा जाता है? टीटेनस को। टीटेनस होता नहीं, उसको उपनाम है। उसके होता है बैसिलस टीटेनी के कारण होता है। नाम है उपनाम टेटनस के। धनुष टंकार और लॉकजा दोनों बैसिलस टीटेनी के कारण होता है। कोढ़ किसके कारण होता है? कोड है जीवाणु से होता है। उस सब तो भी जीवाणु चल रहा है। जीवाणु से होने वाला सब रोग है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण कोढ़ होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु। कोढ़ जिस लेप्रोसी बोलते हैं। लेप्रोसी कोढ़ मतलब जहाँ तहाँ जख्म हो नहीं सर, वो अलग है। जख्म हो जाता है। कोढ़ अलग है। जख्म हो जाना जहाँ तहाँ शरीर में। कैसन घाव कैसन होता है? जब वो चकता है। आप दूसरा बता रहे हैं। आप कोढ़ नहीं बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हो कि कोढ़ी फूटल है। वो चर्म रोग है। हाँ चलिए निमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है? हाँ डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस और कोकस जीवाणु का आकार कैसा होता है? गोल। कोकस के जीवाणु का आकार गोल होता है। बताइए सिफिलिस किसके कारण होने वाला रोग है? जीवाणु, विषाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं? या हाँ सिफिलिस आपका जीवाणु के कारण होने वाला है। सिफिलिस और गोनोरिया दोनों जो है आपका जीवाणु द्वारा। सिफिलिस और गोनोरिया किसके कारण? जीवाणु। सिफिलिस ट्रांसफरेबल डिजीज है ना। सिफिलियो तो वही है ना। ना ये ट्रांसप्रेशन नहीं है। गोनोरिया है। इसमें आपका ऐसा रहता तो ये अनुवांशिक वाला में डेले रहता गोनोरिया। ऊपर ये ना उसमें क्या दे? अच्छा देख ले रहे हैं हम। गोनोरिया इसे सुने हैं कि वही है। ना गोनोरिया नहीं है। सही बात कर। हाँ सिसिलियो वो है। सिसिली भी वही है।
नहीं है सर, आप लोग कह रहे हैं ज़बरदस्ती कीजिएगा तो फिर फंस जाइएगा फिर। जबरदस्ती नहीं कहा गया, मतलब पढ़े नहीं है, देख सुन लीजिए क्या कहता है। इस रोग का कारण नेसेरिया गोनोराई नामक जीवाणु होता है। रोग का संक्रामक रोगी के तो संभोग करने वाला मैं तो कह रहा है, मगर यहाँ पे अगर हम मेरे अंदर है ना, हम संभोग करते हैं किसी के साथ, मतलब फिर उसमें वो डिजीज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मगर इसमें देले नहीं, इसमें पूरा इनमें 12 पति के को दिले है, 23 को दिले है, 23 वाला में नहीं दिले, अथी वाला में दोनों है सिफिलिस अगर हो गया है, दोनों दिले है, मगर जीवाणु के कारण वाला रोग है। बायोलॉजी हम लोग को ज़्यादा इसे पता नहीं पड़ा। चलिए, सिफिलिस और गोनोरिया क्या हो गया? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। अब वायरस के कारण बताइएगा, वायरस के। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस है, ठीक ना। HIV का पूरा नाम ह्यूमन आइडेंटिटी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी कह सकते। ज्यादा एक दूसरे से संपर्क बने, जो भी जरूरी नहीं है, आपका ब्लड सर्कुलेशन चराग से होता है, अब जैसे दाढ़ी बनावे की है तो हो तो हो जाएगा। कहीं से हो सकता है, अरे वो तब खत्म है। सोच यार में दे दिया वही चीज बात सबके दिमाग में। चलिए, इसके उपचार के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? HIV के उपचार के लिए उपचार के लिए तो नहीं थी। सुरामीन, साइक्लोपेरिन, रिबावायरिन और अल्फा इंटरफेरॉन, और सब मिला के कहा जाता है AJT। सुरामीन, साइक्लोस्पोरिन, रिबावायरिन, अल्फा इंटरफेरॉन जो है किसकी दवा है? एड्स का। चेचक, स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? 16 वायरस है। वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स वेरियोला, स्मॉल पॉक्स और छोटी माता वेरिसेला। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स होता है, तो स्मॉल पॉक्स होगा वेरियोला और चिकन पॉक्स हो गया आपका वेरिसेला। चिकन पॉक्स बड़ी माता, हाँ, चेचक बड़ी माता, चेचक बढ़ता, चेचक को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हाँ। छोटी माता में हो जाएगा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। ओला तो ओला बड़ा वाला का हुआ है, छोटी स्मॉल पॉक्स मतलब देख ले भाई मेरे, वहाँ स्मॉल से मतलब नहीं, यहाँ पे देख लियो। जैसे नहीं इंग्लिश वो रहता है कहीं कहीं स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स में लिख के देख लो कि कौन होता है, स्मॉल पॉक्स देखना होगा तो। चलिए, स्मॉल पॉक्स के लिए वेरियोला और चिकन पॉक्स के लिए वेरिसेला। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होने वाला रोग है? वायरस के कारण। किसके कारण? इसको किस और नाम से जानते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम है, फ्लू कहा जाता है। क्या कहता है? फ्लू। इन्फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है? फ्लू। पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? वायरस। बताइएगा, पोलियो की ड्रॉप की खोज किसने किया था? जॉन इस साल पोलियो के दवा की खोज किया था, ड्रॉप के नहीं खोज किया था, लिक्विड के अति वाला किया था, वो टीका ही खोज किया था। लिक्विड वाला दूसरा कोई कुछ कहे। साल्विन किया है, कौन किया? यहाँ साल्विन यहाँ दिले, सेबिन दिले। एल्बर्ट सेबिन, एल्बर्ट पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सबीन, एल्बर्ट 1957। टीका भी लगता है, अरे ड्रॉप वाला का टीका कहते हैं। पहले दवा चलता था थी में अलग तरह के, और फिर उसके बाद ड्रॉप खोज हुआ, अच्छा ड्रॉप पिलावे वाला। ड्रॉप का साया हाँ, साल्विन। कब 1957 पोलियो की, भारत में पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1995। भारत में पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1900 भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? 2014। भारत 2014 में पोलियो मुक्त हुआ। बताइए किस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है? डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ क्यों कहा जाता है? जब आता है तो पहले तो शरीर में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और बुखार 100 के पार। बताइए किस रोग में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है? पीलिया में। जॉन्डिस कहिए, पीलिया कहिए, हेपेटाइटिस कहिए, सब वही है। हेपेटाइटिस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो नॉर्मल हो गया पीलिया। अरे सर उसी का पार्ट है सर, जैसे उसका आगे बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस सब ओकरे नाम है। यहाँ की नॉर्मल भी ठीक हो लेगी, वो में दिक्कत है। बताइएगा, रेबीज
कुत्ता है रेबीज जो है रैबिडो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? रैबिडो वायरस। कुत्ते के स्पेशल काटने से नहीं केता नहीं, चमगादड़ भी काट लेगा, बंदर भी काट लेगा, चूहा। हाँ जैसे बहुत सारा चीज़ ऐसा नहीं, जैसे ज़्यादा मात्रा में आपका ये होता है। आपको चमगादड़ के दिन काटा है? स्पेशल नहीं में ना, देखता है सबको, बड़ी चीज़ों में देखता है सबको वायरस तुरंत अटैक कोई करता है, स्पेशल करता कुत्ता है। नहीं ना, इसीलिए पूछा। हाँ कुत्ता ना, चलिए, रेबीज के टीका की खोज किसने किया था? लुई पास्चर। लुई पास्चर। किन्वन की खोज किसने किया था? लुई पास्चर। टीका के जनक किसे कहा जाता है? ना, एडवर्ड जेनर। हाँ जनक। हाँ चलिए, ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को। ट्रैकोमा रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। किसके कारण? ट्रैकोमा रोग किसके कारण? वायरस के कारण। खसरा रोग बताइएगा कौन वायरस के कारण होता है? वायरस के कारण कौन सा वायरस? मोरबेली वायरस। मोरबेली वायरस। खसरा रोग? खसरा रोग मोरबेली वायरस। अब आते हैं, ट्रैकोमा मुक्त बोले ना, हाँ कोई देश हुआ छोटा, इराक। इराक हुआ। हाँ इराक। काला बताइएगा दाती से, कवक से होने वाला रोग। दम्मा किस कवक के कारण होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। दम्मा किसके कारण? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से कौन सा बीमारी होता है? दम्मा। दम्मा किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को, माने श्वसन अंग को, फेफड़ा को प्रभावित करता है। हाँ गंजापन बताइएगा किसके कारण होता है? टीनिया केपेटिस। गंजापन किसके कारण? ये भी कवक के द्वारा होने वाला रोग है। हाँ टीनिया केपेटिस। टीनिया केपेटिस। टीनिया केपेटिस किसके कौन सा रोग? गंजापन। इसका उपाय दिले हाँ इसका उपाय दिले है। बस इसका उपाय कि ओकरा नष्ट कर दीजिए। कवक खत्म हो कैसे जाएगा। होगा? तब ओकरा लाइन नहीं दिले। इलाज नहीं है, मेरा दोस्त के होइले वो। अश्विनी के। अच्छा ये अच्छा, दिमाग में था तो तू झापले रहता था। चलो, दाद रिंग वर्म किस कवक के कारण? खाद खुजली सब कवक के कारण। टाइकोफाइटन। टाइकोफाइटन दांत किसके कारण? कवक के कारण। दांत किसके कारण? एथलीट फुट भी किसके कारण? कवक के कारण। ये दाद एथलीट फुट दोनों टाइकोफाइटन। ट्राइको हाँ ट्राइकोन या ट्राइकोन। हाँ ना ना ना, ये सब घाव जैसा हो जाता है। हाँ हाँ एथलीट फुट जानवर में होता है। आई वहाँ पर पहुँचा नहीं, वो अलग है। जहाँ मुलायम हिस्सा रहता है शरीर का ना, वहाँ ही प्रभावित करता है। चलिए अब बताइए, खाज खुजली खाद खुजली कवक, लेकिन ये नहीं पता। एस्केरिज के कारण। एस्केरिज अब है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग। हाँ निद्रा रोग किसके कारण? तो प्रोटोजोआ तो हो ही रहा है। कौन सा प्रोटोजोआ? ट्रिप्नोसोमा। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग में पहला निद्रा रोग। निद्रा रोग किसके कारण? किस प्रोटोजोआ के कारण निद्रा रोग होता है? ट्रिप्नोसोमा। स्लीपलेस सिकनेस इसको बोलते हैं। वहाँ कौन क्या होता है? कौन है? कौन सा मक्खी? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी के कारण कौन सा रोग? निद्रा रोग। स्लीपलेस सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। और पेचिस। पेचिस किस प्रोटोजोआ के कारण? प्रोटोजोआ। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। एंट अमीबा पेचिस किसको प्रभावित करता है? आंत को। किसको? चलिए बताइएगा, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण? प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम। वाहक एडिज है। मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण? प्लाज्मोडियम के कारण। आप इसका वाहक कौन? मादा एनोफिलीज मच्छर। अब इसका दवा बता दीजिए। कुनैन, पेलुडीन। सिंकोना के पेड़ से निकल जाता है ना वो। कुनैन, पेलुडीन, क्लोरोक्विन जो बड़ा यूज हुआ था थी में कोरोना में, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, ये सब किसका दवा है? मलेरिया का। कुनैन,
पेलुड्रीन, क्लोराक्विन और प्रीमाक्विन। पायरिया किस प्रोटोजोआ के कारण? पायरिया मतलब एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा पैरिया, पैरिया किसके कारण? किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी, विटामिन सी। अब बताइए काला जार किस मक्खी के कारण होता है? वो तो निंदा वाला रोग है। काला जार बालू मक्खी, काला जार, काला जार। अब बताइएगा इसका प्रोटोजोआ का नाम बताइए। लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया डोनावानी के कारण कौन सा रोग? काला जार। लिस्मेनिया डोनावानी के कारण वाहक कौन होता है? बालू, सिकता मक्खी के कारण निद्रा रोग, और बालू मक्खी के कारण काला जार। देखिए ना, काला में ल आ रहा है, बालू में ल भी आ रहा है, तो बालू मक्खी के कारण कौन सा? काला जार। अब आते हैं अनुवांशिक रोग। कलर ब्लाइंडनेस जानबे करते, इसमें वाहक कौन होता है? महिला होता है, जिसमें दोनों एक्स अगर प्रभावित होता है तब जाकर होगा। तो इसमें कौन से रंग के पहचान नहीं होता है? लाल को हरा, हरा को लाल। हीमोफीलिया में क्या होता है? खून नहीं रुकता, खून नहीं रुकता है। इसी को कहा जाता है कौन सा रोग? शाही रोग। क्या कहता है? शाही रोग। कहा कि महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले, नहीं विक्टोरिया की, एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ के लगता है, एलिजाबेथ के हुआ था। क्लिफेंट्रम सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 47 को। क्लिफेंट्रम सिंड्रोम में 47 और टर्नर सिंड्रोम में 45 को। टर्नर सिंड्रोम में 45 किस में हो जाएगा? महिला में। और पुरुष में 47 को। पटाऊ में भी बताए थे, ओठ दांत तालू सब कट जाता है ना। कौन सा रोग होता है? पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा? फैलेरिया किस? ओहो में कम जाता होगा माँ से। पटाव का जाता है ना कि 46 में कम जाता है ना। बताइए फैलेरिया किसके कारण होता है? बुचलेरिया वायरस। फैलेरिया किसके कारण? वायरस नहीं है सर, प्रोटोजोआ है सर। बुचलेरिया वायरस नहीं है ना। हाँ, अनुवांशिक रोग है ये अनुवांशिक रोग है फैलेरिया। माता पिता के है तो बेटा बेटी के होना हो सकता है। चलिए, बेरी रोग B1 के कारण, विटामिन B1। बेरी रोग, स्कर्वी रोग किसके कमी से? विटामिन सी। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में? आंवला में। चावल में ना। अरे माँ नाम मात्रा का हो सकता है, ऐसे हम लोग डॉक्टर थोड़ी हैं। ज़्यादा आ जाता है उनमें। सीधा अंकुरित अनाज में विटामिन ई पाया जाता है, बस सीधा। चाहे कोई भी अनाज हो, अंकुरन होना चाहिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से मछली के तेल में कौन सा विटामिन? विटामिन डी। कलेजी में विटामिन डी। अंडे की जर्दी में विटामिन डी। दूध में पाया जाता है। विटामिन सी नहीं ना पाया जाता दूध में। विटामिन छोड़ के सब चीज है ना। विटामिन सी नहीं पाया। तो विटामिन डी तो बोल ही रहे, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? विटामिन छोड़ के ना दूध में सब चीज मिलता है। और विटामिन नहीं मिलेगा दूध में, सब पाया जाता है। विटामिन सी छोड़ नहीं मिलेगा उसमें। नहीं मिलता है वो। सी मिलेगा तो तो जितना भी खट्टा होगा सब हो जाएगा। मधुमेह रोग तो जानते हैं किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को क्या कहते हैं? असमान हाँ, कैंसर। कोशिकाओं की असमान वृद्धि को कैंसर। किस रेडियोधर्मी पदार्थ से हड्डी में कैंसर होता है? रेडियम और प्लूटोनियम के कारण क्या होता है? हड्डी में कैंसर। हड्डी कैंसर किसके कारण? रेडियम और प्लूटोनियम। रेडियम और प्लूटोनियम की परमाणु संख्या 94। प्लूटोनियम के 94। प्लूटोनियम के परमाणु संख्या 94। यूरेनियम हाँ 92। थोरियम 90। ठीक है। एस्केरियासिस रोग किसके कारण?
विटामिन डी। एस्केरियोसिस के कारण ही, एस्केरियोसिस रोग है, एस्केरियोसिस के कारण। हाइपरटेंशन नहीं सुनता भैया। सार्स का पूरा नाम SARS, सार्स। वो SAARC होता है, वो सार्क है। SARS है सार्क। सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। बर्ड फ्लू की का कौन सा वायरस के कारण है? H5N1, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, H1N1, WHO के अनुसार कितने देशों में फैल चुका है स्वाइन फ्लू? 33 देशों में। कितने देशों में? 33 देशों में। बताइएगा। इकोसिस्टम शब्द के जनक टेंसले। इकोसिस्टम। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। जीवाणु विज्ञान के पिता लीवेनहॉक, हाँ। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जोसेफ लिस्टर। और टीकाकरण की खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक सूक्ष्म जैविकी के पिता लुई पास्चर। सूक्ष्म जैविकी का पिता सूक्ष्म जैविकी का पिता। किण्वन की खोज लुई पास्चर। रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर। सुजानकीकी के पिता गॉल्टन। सुजानकीकी के पिता गॉल्टन। कौन? पादप रोगों के विज्ञान के जनक पादप रोग के विज्ञान के जनक बटलर। पादप रोग विज्ञान के जनक बटलर। एक एजे बटलर है पुराना। पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर। आनुवंशिकता का पिता मेंडल। आनुवंशिकता का पिता मेंडल। आनुवंशिकता के पिता फादर ऑफ वर्ग की लिनियस। फादर ऑफ जोसेफ लिस्टर किसका खोज किया? प्रतिजैविक का ना, जोसेफ लिस्टर अथी के क्या था? अरे कुछ ही था, प्लास्टिक सर्जरी के। चलिए अब आते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का। स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? बीज का। टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? टैक्सोनॉमी में इसका सर पादप का वर्गीकरण किया जाता है। पादप के वर्गीकरण। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। फसली पादपों का क्या अध्ययन? अरे घास का अध्ययन एग्रोनॉमी। घास का अध्ययन हाँ सॉरी, हाँ ठीक है था, एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोनॉमी ना बर्दाश्त हो भाई ना, तो दिखावे पड़े बिना अपने से देख ला, जाने ला का बात देख ला। प्रतिजैविक है वो तो किया था, ये पेंसिलिन की खोज की यही किया है, जेमेंट फ्लेमिंग किया है। प्लास्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर। अरे वो देखता है तो खराब लगता है सब, तो लोग समझ बना ना बात है। चलो बताइए, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेटस। आनुवंशिकता का पिता मेंडल। प्रतिरक्षा विज्ञान के अभी बताएं एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा के एडवर्ड जेनर। रक्त परिसंचरण के विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण के रक्त समूह बोलेगा तब ओकरा बोल रहा है। जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो दा विंची। जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो दा विंची। उत्परिवर्तन का सिद्धांत
ह्यूगो डी ब्रिज सुजानकी का जनक अब क्या बोले हैं? गाल्टन सुजानकी के जनक गाल्टन। माइक्रोस्कोप की खोज सूक्ष्मदर्शी पहले सूक्ष्मदर्शी की खोज रॉबर्ट हुक। शाखा याद करके आइएगा, ठीक ना? कल हाँ मृत कोशिका जीवाणु, पहले बात जीवाणु विषाणु की खोज वही ना किया था सबसे पहले। मृत कोशिका की खोज है, कोशिका का जनक। कल जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा पूरा, और रोग तो हम लोग आज पढ़ ही लिए हैं, तो रोग इधर भी खत्म हो जाएगा, रोग पूरा।